दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे STD 98 में। और आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस चैप्टर का मैंने पहला वीडियो दे चुका हूँ, आप उस वीडियो को हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार 100 संतरे 350 में खरीदा तथा 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया तो उसे कितना परसेंट लाभ हुआ। बोल रहा है एक दुकानदार 100 संतरे 350 में खरीदा तथा 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया तो उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ। कौन सा गाड़ी आया। 100 संतरे खरीदता है 350 में, 100 संतरे 350 में खरीदता है तथा 48 के भाव से वह बेच देता है तथा 48 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है। एक दर्जन में कितना होता है? एक दर्जन बराबर 12 यूनिट होता है, यानी 12 यूनिट 48 रुपये के भाव से बेच देता है। आप बोल सकते हैं 12 एप्पल दिया, क्या दिया? 12 एप्पल 48 रुपये में बेच देता है। 100 संतरे खरीदा 350 रुपये में, ये आपका एप्पल है और ये आपका रुपया है। तो एक एप्पल कितने रुपये में आएगा? एक एप्पल बराबर कितना होगा? 3.5, क्योंकि 100 एप्पल जो है 350 रुपये में खरीदा तो एक एप्पल बराबर 3.5 रुपये हो जाएगा। और बेच रहा है 12 एप्पल 48 के भाव से, 12 एप्पल 48 के भाव से बेच रहा है। तो इसको हम काटेंगे, अगर 48 रुपये में बेच रहा है तो एक एप्पल जो है कितने में बेचेगा? बढ़ चौक 48, 4 रुपये में। एक एप्पल खरीदा 3.5 रुपये में और एक एप्पल बेच रहा है हमारा 4 रुपये में। ये आपका कॉस्ट प्राइस है CP और ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो हमें लाभ कितना हुआ, लाभ परसेंट कितना होगा? हम यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये 50 पैसा इसको फ़ायदा हुआ, क्योंकि 3.5 रुपये में खरीद रहा है और 4 रुपये में बेच रहा है। तो 50 पैसा जो है फ़ायदा हुआ। किस पे फ़ायदा हुआ? 3.5, जिस पे हम लोग खरीदे हैं कॉस्ट प्राइस में। 0.5 बाई 3.5 और परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, ये तो हमारा लाभ हुआ 50 पैसे, लाभ बराबर 50 पैसा दिख रहा है ना। 0.5, 100 संतरे खरीदा 350 में तो एक एप्पल दिया है ना, एक दुकानदार संतरा दिया, सॉरी, 100 संतरे खरीदा 350 रुपये में और एक संतरा उसका आ जाएगा 3.5 रुपये में। 3.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 होगा। इसलिए एक संतरे बराबर, यहाँ पे ऑरेंज लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑरेंज, यहाँ भी ऑरेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी ऑरेंज हो जाएगा। 100 ऑरेंज 350 रुपये में खरीदा तो एक ऑरेंज आएगा, इधर देता हूँ वो आर नहीं तो ये 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ऑरेंज। 100 ऑरेंज खरीदा 350 रुपये में तो एक ऑरेंज जो आएगा वो 3.5 रुपये में आएगा। 12 के भाव से 12 ऑरेंज जो है 48 के भाव से बेच रहा है तो एक ऑरेंज जो है वो 4 रुपये में आएगा। हमने खरीदा 3.5 रुपये में और बेच दिया 4 रुपये में, तो 0.5 का हमें फ़ायदा हो गया, यानी 50 पैसे का फ़ायदा हुआ। 50 पैसे किस पे फ़ायदा हुआ? हम लोग हमेशा CP पे ही निकालते हैं। जब भी कोई प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो तो किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। 0.5 हमारा फ़ायदा है और 3.5 हमारा लागत है, कॉस्ट प्राइस है। और परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये पॉइंट अगर हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड हट गए, 5 7 35 और ये हमारा हो जाएगा 100/7%। इसको और तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 7 जा 98 और 2, यानी 14.2/7% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट में आएगा। चलिए अगले प्रश्न हम लोग करते हैं।
एक दुकानदार अपने लेखों के चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी वो 20% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य 500 रुपया है। अंकित मूल्य पर वह 10% की छूट देता है। चिन्हित मूल्य अंकित मूल्य बोल दीजिए, एक ही होता है। एक दुकानदार अपने लेखों के चिन्हित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी वह 20% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य हमारा दे दिया 500। एमआरपी कितना दिया है? 500। एमआरपी इक्वल टू 500। इस पे 10% का छूट देता है। इसके अगर हम 10% निकाल देते कितना होगा? 10% आपको निकालना बताया था, एक पॉइंट दे दीजिए एक अंक छोड़ के, तो आपका 10% निकल जाएगा। अगर 1% आपको निकालना है तो 2 अंक आपको छोड़ना पड़ेगा पॉइंट बैठा के, ठीक है। तो ये आपका 1% हो गया, 10% में आपका यहाँ पे लग जाएगा। अगर इसको हम 10% की छूट दें, यानी 50 माइनस कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये हमारा हो गया छूट देने के बाद एसपी, सेलिंग प्राइस। हमारा एमआरपी जो हम रखे थे 500 रखे थे, और 10% छूट देने के बाद हमारा जो कितना हो गया? 450 रुपये। अब ये पूछा है आगे प्रश्न में, वह फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो ये कितना होगा? ये जो है हमारा, ये कितने के बराबर? 120% के बराबर है। इसमें जो है सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस, या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या कॉस्ट प्लस लॉस बराबर सेलिंग प्राइस हमारा होता है। सेलिंग प्राइस में लाभ या हानि छिपा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि 100% प्लस 20% बराबर 120%, और सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे दिया है 450, तो 120% बराबर 400 है। इसको हम लोग 100% निकाल लेंगे, वही हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। 120% इक्वल टू 450। 120% इक्वल टू 450, तो 1% कितना होगा? ये जीरो से आपका ये जीरो चला जाएगा, ये कटेगा 3 टाइम्स में, 3 चौके 12, 3 4 जा 12, ये 15 टाइम्स में चला जाएगा, यानी 4% इक्वल टू 15। और ये अगर परसेंट हटा दें तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 100/100 होता है और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब इसको काटिए आप, दिख रहा है ना? बिल्कुल। 4 3 जा 12, 2 बच गया, 4 5 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 बच गया। 3 7 बार में जाएगा, फिर 20, यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 375 रुपये हो जाएगा। हमारा यही आंसर है। हमारा एमआरपी था 500, 10% छूट देने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो 450 आया, लेकिन इस पर ये 20% का लाभ कमाया, तो कॉस्ट प्राइस उसके मूल्य कितना है, उस जो है वो कितने में आया है? तो 450 जो है वो 120% है, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों जुड़ा हुआ है। और 120% बराबर 450, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 375। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राकेश यादव अपने चिन्हित मूल्य पर 25% की छूट के साथ एक लेख खरीदता है। वह इसे 660 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। लेख का चिन्हित मूल्य क्या होगा? लेख का एमआरपी पूछा है हमें। एमआरपी क्या होगा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एमआरपी क्या होगा, यही पूछा है। आगे है कि 660 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 660 है,
और उसमें ये जो है 10% का लाभ कमा रहा है इसमें, तो हम बोल सकते हैं कि 100% प्लस 10% बराबर 110%। और 110% जो है वो 660 के बराबर है। 110% इक्वल टू 660, ये जीरो से ये जीरो चला गया और 11×6 = 66, यानी 1% इक्वल टू 6 आया, तो 100% बराबर कितना होगा? 600। अब ये जो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी हो गया उसका 600 रुपये। अब इसमें ये 25% छूट के साथ एक लेख खरीदता है, ये 25% छूट के साथ खरीदता है, ये जो है ये कितने के बराबर है? 600। 25% छूट के साथ खरीदता है, यानी ये जो 100% है, अगर इसमें छूट निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 75%। 100% में अगर आप 25% निकाल दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 75%। और ये जो 75% है ये 600 के बराबर है, तो 100% कितना होगा? चलिए इसको सॉल्व कर दें, तो हमारा MRP निकल जाएगा। 75% इक्वल टू 600। 25% छूट के बाद ये 25% छूट के साथ 600 में खरीदा है, तो ये 75% के बराबर हो गया। अब इसको हम लोग 15 से 75, 15 चौके 60, 40 हो गया। 5 को 8 टाइम्स में जाएगा, एंड 1% इक्वल टू 8, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 800। इसका जो MRP है वो 800 के बराबर है। MRP हमारा निकल के आ गया 800। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है 660 है, 10% छूट के साथ खरीदा है। %10 लाभ कमाता है, 10% लाभ कमाता है, यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 600 है। और MRP इसने कितना रखा होगा? जब 75% की छूट, 25% के छूट के लेख खरीदता है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आगे दिया है 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? अठारह वस्तु का क्रय मूल्य, 18 आर्टिकल है का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ % कितना होगा? जब भी इस केस में बराबर का चिन्ह हो तो आप क्या करेंगे? 18 वस्तु का क्रय मूल्य CP, 18 वस्तु का CP बराबर SP। इस केस में अगर दोस्तों अगर 3 ये बराबर 4 ये दिया है, तो रेशियो प्रोपोर्शन में क्या होता है? ये बराबर 4 हो जाता है, और यहाँ पे B होगा ना, B बराबर 4 हो जाता है, और ये बराबर, ये उल्टा हो गया, ये बराबर 4, B बराबर 3 हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर कॉस्ट प्राइस बराबर हमारा हो जाएगा 15 और सेलिंग प्राइस बराबर 18, ये रेशियो अगर बराबर का चिन्ह हो तो कॉस्ट प्राइस हमारा 15 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस हमारा 18 हो जाएगा, SP हमारा 18 हो जाएगा। हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस 15 है और सेलिंग प्राइस जो है 18 है, तो फ़ायदा कितने का हुआ? 3 का। और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो 15 इंटू % में निकालने के लिए 100। प्रॉफिट हुआ है हमारा 3 का। प्रॉफिट % इक्वल टू 3/CP 15 इंटू 100, ये जाएगा 5 बार में और ये जाएगा 20 बार में, यानी 20% का उसे लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 20% का उसे लाभ हुआ।
प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू आ जाएगा आपका 20%। CP 18 आर्टिकल बराबर है 15 आर्टिकल। हमने कॉस्ट प्राइस जो यहाँ पे दिया है, कॉस्ट प्राइस 18 आर्टिकल और सेलिंग जो है 15 आर्टिकल के बराबर है। इस केस में आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो 15 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस जो है आपका 18 हो जाएगा। हम 15 में खरीदे और 18 में बेच दिया, यानी 3 का फ़ायदा हो गया। प्रॉफिट परसेंट आपका आ जाएगा 20%, क्योंकि दोनों का डिफरेंस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 आप निकालेंगे तो आपका 20% निकल के आ जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे एक और प्रश्न करते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले मूल्य को बराबर रखने के लिए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले मूल्य को बराबर रखने के लिए बनाए रखने के लिए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। आराम से समझिए। मान लीजिए पहले हमारा 100 था, 100% मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% ही होता है। अगर इसमें 10% की कमी आ जाती है तो वह संख्या हो जाती है 90% के इक्वल के बराबर। अब इसको फिर से 100% में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। कमी को बराबर रखने के लिए विक्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। हमारा अब जो है ये विक्रय मूल्य 90% आ चुका है। अब इसमें से कितना का वृद्धि करें कि यह 100% फिर से आ जाए। अगर आप फिर से 10% करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। अब इसमें जब वृद्धि करेंगे तो 90 से वृद्धि करेंगे। अब 90 को 100 में जाने के लिए 10% की वृद्धि करना पड़ेगा हमें। और वृद्धि किस पे किए, वृद्धि किस पे किए तो इस पे किए। ये हमारा हो जाएगा 10/90 इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 100/9%। अगर आप इसे और सॉल्व करेंगे तो ये ये हो जाएगा 11 को 9 बार में पढ़ेंगे तो 1199 और 100/9 आपका उत्तर हो जाएगा 1/9%। 100% में अगर आप छूट दे दिए 10% को 90% हो गया। अगर 90% को फिर आप 100% बनाना चाहते हैं तो फिर से 10 का वृद्धि करना पड़ेगा। और 10 का वृद्धि किस पे किए तो 10/90 इंटू 100 इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100/9 आएगा और इसको और सॉल्व करेंगे तो 11.1/9% आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक व्यक्ति का वेतन 10% बढ़ा दिया गया तथा 10% घटा दिया गया तो उसके परसेंट में कितना परसेंट का परिवर्तन आया। उसके वेतन में कितना परसेंट का परिवर्तन आया। एक व्यक्ति जो है उसको पहले 10% का वृद्धि की जाती है, फिर 10% घटा दी जाती है। तो कितने परसेंट का परिवर्तन आया। पहले 10% का वृद्धि किया, फिर 10% का घटा दिया गया, तो इस केस में उसे कितना परसेंट का परिवर्तन आया। तो दोस्तों इस केस में अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दिखाई दे, एक ही अगर इतना ही बढ़ाया है और इतना ही घटाया है, तो आप क्या करेंगे, x²/100 इस फार्मूला पे आप सेट करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। और ये हमेशा माइनस में होगा, हमेशा इसका उत्तर माइनस में ही आएगा। 10 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 100/100
काटेंगे तो 1% का उससे नुकसान होगा। ये हमेशा माइनस में ही रहेगा, प्लस में नहीं। अगर उतना ही परसेंट का फ़ायदा हुआ है, उतना ही परसेंट का नुकसान हुआ है तो उससे नुकसान ही होगा। मान लीजिए 20% का फ़ायदा हुआ, 20% का नुकसान हुआ। मान लीजिए 20% का फ़ायदा हुआ और 20% का नुकसान हुआ, तो 20 स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे 100, 400 बट्टे 100। ये 2 जीरो चला जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा 4%। और ये हमेशा माइनस में, यानी उसे नुकसान हो गया 4% का। आप निकाल के देख लीजिएगा कि 500 में 10% का पहले बढ़ा दिया गया, 500 का 10% हो जाएगा 550, फिर वह 550 में 10% माइनस कर दिया। 550 में अगर 10% माइनस करेंगे तो कितना होगा? 45, 55। पहले 50 रुपये बढ़ाया, फिर 550 में से 55 रुपया घटा दिया, तो 5 का उसे नुकसान हो गया। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए लास्ट प्रश्न है आज का। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत परिवर्तन बताएं। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, पहले 20% दिखाई दे रहा है, पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है। अगर इस टाइप का प्रश्न आपको दिखाई दे, पहले प्लस किया जाता है फिर बाद में माइनस किया जाता है, तो आपका ये फार्मूला x माइनस वाई बाई 100। x आपका ये 20 है और y आपका 10 है। 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 बट्टे 100। इसको सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आपका उत्तर प्लस में आया तो प्लस होगा और माइनस में आया तो माइनस होगा। आपका ये हो जाएगा 20 माइनस 10 और ये 200 बट्टे 100। ये 2 जीरो चला गया, यानी 20 माइनस 10। अब ये हो जाएगा 10 और 2 12, दिखाई दे रहा है ना। 20 माइनस 12 आपका हो जाएगा 8% का इंक्रीज हुआ। पहले 20% बढ़ा दिया गया, फिर 10% घटा दिया गया। इसका फार्मूला होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100। 20 में 10 गया तो आपका 10 बच जाएगा, और 10 में अगर आपका 2 चला गया तो 8 बच जाएगा। या फिर 10 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 और 2 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। और 12 में अगर 20 में आप 12 घटाएंगे तो आपका 8% निकल के आ जाएगा। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।